नारायण नारायण। अहंकार के रूप। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम तृतीय। सुनु मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहि, खैचेउ मिटै मोरु संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेमु अमात। 1-284। आइए राम और परशुराम के इस विलक्षण संवाद में जो अनुपम तत्व प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें हृदयंगम करें। भगवान श्री राम द्वारा धनुर्भंग किया जा चुका है, किंतु प्रारंभ में परशुराम उसे सही अर्थों में नहीं ले पाते और वे क्रुद्ध होकर धनुष तोड़ने वाले को दंड देने के लिए प्रस्तुत हैं। महाराज श्री जनक परशुराम जी के स्वभाव से परिचित हैं, इसीलिए वे आतंक के मारे कुछ कहने में असमर्थ हैं और तब प्रारंभ होता है भगवान राम और परशुराम जी का संवाद, जिसमें लक्ष्मण जी एक प्रमुख वक्ता हैं। अंत में श्री परशुराम जी के भ्रम का निवारण होता है और वे भगवान राम को धनुष समर्पित करके प्रसन्नतापूर्वक वन में चले जाते हैं। आइए उसकी प्रक्रिया पर तनिक गंभीरतापूर्वक विचार करें। भगवान शंकर का धनुर्भंग वस्तुतः है क्या? जैसा कि पिछले प्रवचन में कहा गया था कि भगवान शंकर द्वारा परित्यक्त धनुष के खंडित होने से सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हीं को हुई, और इतना ही नहीं, धनुष में चेतना की भावना के द्वारा कल्पना करते हुए कहा गया कि स्वयं धनुष को भी इससे बड़ा संतोष मिला। इसका तात्पर्य है कि जिन भगवान शंकर के साहचर्य से अनगिनत लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या उनके हाथ में रहने वाला धनुष जड़ रह सकता था? अतः भगवान शंकर के हाथों में रहने वाला यह धनुष विज्ञान का सच्चा छात्र बन जाता है और अपने खंडित होने से स्वयं उसे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। किसी ने धनुष से पूछा कि राम ने तो तुम्हें तोड़ दिया। धनुष ने उत्तर दिया, यह तो दृष्टिकोण की बात है। आप कहते हैं कि उन्होंने तोड़ दिया और मैं कहता हूँ कि मुझे गुण बंधन से मुक्त कर दिया। मैं बार बार बंधता रहा, पर अब मैं सर्वथा के लिए बंधन से मुक्त हो गया। धनुष ने आगे कहा, सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि मुझे उठाया भी तो भगवान श्री राम ने, और इस प्रकार मैं साक्षात ईश्वर के हाथों में पहुँच गया। किसी ने व्यंग पूर्वक कहा, ईश्वर के हाथों में पहुँचने पर उसके द्वारा उठा भले ही लिए गए, पर अंत में नीचे तो पटक दिए गए, अतः उसे उठाने की क्या सार्थकता है? धनुष ने कहा कि भाई, उठे तो भगवान राम के हाथों और गिरे तो उनके चरणों में। ऐसा उठना और गिरना दोनों ही सार्थक है, इसीलिए मुझे तो जीवन में कृतकृत्यता की अनुभूति हो रही है। किंतु परशुराम जी अभी उस मन स्थिति में नहीं हैं जो उस आनंद का अनुभव कर सके। उन्हें केवल इतना ही प्रतीत होता है कि यह धनुर्भंग तो भगवान शिव का अपमान है और मैं गुरु भक्त शिष्य के नाते उनके अपमान का बदला लूँगा। पिछले प्रवचन में कहा गया था कि समष्टि अहंकार के देवता भगवान शंकर हैं। वे व्यवहार में संहार के देवता का जो पद स्वीकार करते हैं, संहार के जिस कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं, उसके लिए जिस धनुष को धारण करते हैं, अंततः स्वेच्छा से उसका परित्याग भी कर देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जब हम व्यवहार में किसी कार्य को स्वीकार करते हैं तो किसी न किसी अंश में अभिमान को भी स्वीकृति देनी पड़ती है। साधारणतः व्यक्ति तथा तत्व में यही अंतर है कि व्यक्ति के जीवन में कार्य के प्रारंभ में तो अहंकार बहुत कम दिखाई देता है, किंतु सफलता के बाद उसमें और वृद्धि हो जाती है। साधारण प्रक्रिया तो यही है कि यदि आरंभ में अहंकार नहीं है तो भी व्यक्ति के सफल होने के बाद उसमें अहंकार का उदय हो जाता है। यदि अपने कार्य का सफलतापूर्वक संपादन करने के बाद व्यक्ति अहंकारी हो गया तो इसका अभिप्राय है कि वह निश्चित रूप से नीचे की ओर गिरा। किंतु जिस अहंकार को व्यवहार में कर्तव्य कर्म की पूर्ति के लिए स्वीकार किया गया है, उस कार्य के समाप्त होते ही अगर व्यक्ति उस कर्तव्य का विसर्जन कर सकता है तो बस यही जीवन में परिपूर्णता की स्थिति है, और धनुष के त्याग का तात्पर्य भी यही है।
यह वही धनुष है जो संहार के कर्तृत्व का या अहंकार का प्रतीक है, अतः इसके अंतरंग तत्व पर भी विचार करना आवश्यक है। महाराज श्री जनक द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है वह भी परंपरा से हटकर है। अगर धनुष के द्वारा किसी की योग्यता की परीक्षा लेनी हो तो ऐसी ही एक प्रसिद्ध पद्धति का वर्णन महाभारत में आता है, जहाँ केंद्र में महाराज श्री जनक हैं और महाभारत में महाराज द्रुपद। महाराज श्री जनक को यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हल चलाते हुए श्री सीता जी के रूप में एक कन्या प्राप्त हुई और द्रुपद को भी यज्ञ के द्वारा एक कन्या प्राप्त हुई। महाराज जनक और द्रुपद दोनों यज्ञ के द्वारा उपर्युक्त 2 कन्या रत्न को प्राप्त करते हैं। दोनों ही जब कन्याओं को अर्पित करने का संकल्प लेते हैं तो परीक्षा करने के बाद ही उन्हें अर्पण करते हैं, किंतु महाराज श्री द्रुपद द्वारा ली गई परीक्षा तो समझ में आने वाली है, परंतु महाराज श्री जनक द्वारा ली गई परीक्षा साधारण दृष्टि से बड़ी अटपटी है। द्रुपद ने एक स्तंभ के ऊपर यांत्रिक रूप से चंचल मछली का निर्माण करवाया और जिस सभा में द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था वहां मध्य में धनुष बाण रखे हुए थे। उन्होंने घोषणा की कि जिस योद्धा में यह सामर्थ्य हो कि वह उस निरंतर घूमने वाली मछली की आंख को बींध सके, लक्ष्य को भेद कर सफलता प्राप्त कर सके, द्रौपदी उसी को वरण करेगी। धनुष बाण के द्वारा लक्ष्य भेद की सफलता तो तर्क संगत बात है। धनुष बाण का उद्देश्य ही लक्ष्य का पर प्रहार करना है। ऐसी परिस्थिति में महाराज द्रुपद ने यदि यह प्रतिज्ञा की कि इस चंचल मछली को जो विद्ध कर देगा उस व्यक्ति को मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा, यह तो युक्ति संगत है। परंतु महाराज श्री जनक की परीक्षा बड़ी अटपटी है, क्योंकि योग्यता की परीक्षा किसी वस्तु को तोड़ना थोड़े ही है और विशेष रूप से धनुष को तोड़ना, यह योग्यता की कौन सी परीक्षा हुई। धनुष के संचालन की योग्यता तो लक्ष्य भेद के द्वारा जानी जाती है। अतः महाराज जनक भी अगर यह प्रतिज्ञा करते कि इस धनुष पर बाण चढ़ाकर जो लक्ष्य भेद करेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित कर दूंगा, तो वह द्रुपद की प्रतिज्ञा के समान ही जान पड़ती और दोनों कथाओं में साम्य होता। परंतु महाराज द्रुपद और महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा में तो अंतर है। उसके अंतरंग अर्थ पर विचार कीजिए। पहले तो द्रुपद और जनक के अंतर पर विचार कीजिए और फिर अर्जुन और भगवान राम के अंतर पर। द्रुपद और विदेह में अंतर यह है कि दोनों के यज्ञ की भावना एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। द्रुपद का यज्ञ शुद्ध द्वेष की भावना से प्रेरित है। महाभारत में कथा आती है कि द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य का अनादर हो गया। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बाल्यावस्था में साथ साथ पढ़ते थे और उस समय द्रुपद उन्हें बड़े बड़े आश्वासन देते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। जब वे सचमुच राजा बने तो उस समय द्रोणाचार्य जी अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, यहाँ तक कि वे अपने पुत्र के लिए दूध प्राप्त करने में भी असमर्थ थे। अतः उन्होंने सोचा कि इस समय अपने मित्र के पास चलकर कुछ प्राप्त किया जाए, पर द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उस अनादर के कारण द्रोणाचार्य के अंतर्मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे द्रुपद से बदला लेने की भावना से भर उठे। संयोग से उन्हें पांडवों के आचार्य के रूप में अस्त्र शिक्षा देने का अवसर मिला और शिक्षा की समाप्ति पर अर्जुन ने निवेदन किया कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट दी जाए। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम द्रुपद को मेरे चरणों में डाल दो और अर्जुन ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा द्रुपद को बांधकर उनके चरणों में डाल दिया। बेचारे द्रुपद लज्जा से गड़े हुए थे। अंत में द्रोणाचार्य ने व्यंग करते हुए याद दिला दी कि अब तो तुम्हें बाल्यावस्था की प्रतिज्ञा याद आ गई होगी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, बल्कि तुमने जितना देने का वचन दिया था उतना तुमसे लूंगा। अतः द्रोणाचार्य ने आधा राज्य छीनकर द्रुपद को मुक्त कर दिया। द्रुपद ने अपने को बड़ा अपमानित अनुभव किया और मानापमान का बदला लेने की प्रक्रिया इस संसार में जैसे चलती है, ठीक वही प्रक्रिया महाभारत की इस कथा में भी दिखाई देती है। यदि द्रोणाचार्य में बदले की वृत्ति थी और उन्होंने अर्जुन के द्वारा बदला लिया,
तो द्रुपद के अंतःकरण में भी अपमान का बदला लेने की वृत्ति आई। अतः उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क किया और कहा कि मैं ऐसा माध्यम चाहता हूँ जिसके द्वारा द्रोणाचार्य का विनाश हो सके। तदुपरांत उन्होंने यज्ञ किया और उससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का प्राकट्य हुआ, जिसके मूल में उद्देश्य था अपने पुराने अपमान का बदला लेते हुए द्रोणाचार्य का विनाश। इस प्रकार द्रुपद और जनक की मनस्थिति में बहुत अंतर है। द्रुपद एक सांसारिक व्यक्ति है जिनके अंतःकरण में राग, द्वेष और बदले की भावना भरी हुई है, और दूसरी ओर महाराज जनक महान तत्वज्ञ हैं और वे राग द्वेष से सर्वथा शून्य हैं, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, जासु ज्ञानुरभि भवनिसिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। 276 1। जिनके ज्ञान सूर्य से मुनियों के अंतःकरण का अंधकार भी दूर हो जाता है, ऐसे तत्वज्ञ महाराज श्री जनक ने जो यज्ञ किया था वह सर्वथा निष्काम यज्ञ था। उसके मूल में किसी से बदला लेने की वृत्ति नहीं थी, अपितु उस समय अकाल से जनता के संत्रस्त होने के कारण उसके निवारण के लिए वे हल चला रहे थे, और हल चलाते हुए उन्होंने सीता को प्राप्त किया। अतएव पहला अंतर यह है कि एक का हृदय द्वेष शून्य है, वे तत्वज्ञानी है। दूसरे व्यक्ति का अंतःकरण विशुद्ध राग द्वेष से भरा हुआ है। दोनों में मौलिक अंतर यह है कि अर्जुन नर है और श्री राम नारायण। नर और नारायण की इस प्रक्रिया में जब द्रुपद नर की परीक्षा लेने लगे तो उन्होंने यह कसौटी रखी कि जो लक्ष्य भेद कर सकेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा। अपनी कसौटी के माध्यम से वे उस व्यक्ति की योग्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं जिसे निमित्त बनाकर अंत में किसी प्रकार द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला ले सके। ऐसी परिस्थिति में नर की परीक्षा लक्ष्य भेद के द्वारा होती है और वह उस परीक्षा में सफल हुआ। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र के समक्ष ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी लक्ष्य को विद्ध नहीं करना है। इस धनुष के द्वारा लक्ष्य भेद तो भगवान शंकर ही कर चुके हैं, बल्कि लक्ष्य भेद के बाद उक्त धनुष का परित्याग भी किया जा चुका है। इसका अभिप्राय यह है कि वहाँ पर अहंकार की परीक्षा है। अगर हम अपने अहंकार के धनुष से लक्ष्य भेद कर सकें, अपने में किसी अहंकार को स्वीकार करने के पश्चात जीवन के प्राप्तव्य तक पहुँच सके, तो यह हमारे अहंकार की सार्थकता है। जबकि ईश्वर की परीक्षा लक्ष्य भेद के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुन द्रौपदी को पाना चाहते हैं, परंतु भगवान राम से यदि कहा जाए कि श्री सीता जी को पाने की चेष्टा कीजिए, तो क्या उन्हें सीता जी को पाने की चेष्टा करनी होगी? क्योंकि सीता और राम का संबंध तो गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदउ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न 1:18 अभिन्न है। सीता तो राम की अभिन्न शक्ति है और इस नाते श्री राम सीता को प्राप्त करें, यह लोक दृष्टि का प्रश्न तो हो सकता है, किंतु स्वयं भगवान राम की दृष्टि का प्रश्न नहीं है। इसीलिए जब तक यह कहा जाता रहा कि धनुष तोड़ने वाले को सीता जी मिलेगी, तब तक भगवान राम नहीं उठे। वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचा कि जिनको पाना हो वह उठे, जिसे निरंतर प्राप्त है वह क्यों उठे? मुझे तो पाना नहीं है, वे तो निरंतर मुझसे अभिन्न ही है, मैं उनको किस वस्तु के माध्यम से प्राप्त नहीं करूँगा। वस्तुतः इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जीव की परीक्षा है लक्ष्य भेद, अर्थात अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पा लेना। किंतु नारायण का नारायणत्व तो अहंकार को विनष्ट कर देने में है, खंडित करने में नहीं है। जो धनुष अपने लक्ष्य को विद्ध कर चुका है, जिस धनुष का अब कोई उद्देश्य नहीं है, जिसे शंकर जी ने मानो ईश्वर के प्रति अर्पित कर दिया है, उस धनुष को खंडित कर देना ही ईश्वर का ईश्वरत्व है। शंकर जी ने धनुर्भंग का अर्थ अहंकार का विखंडन या अहंकार का टूटना है। अहंकार के टूटने की इस प्रक्रिया में मानो संकेत किया गया है कि शंकर जी के धनुष को भगवान राम ही तोड़ेंगे। आगे चलकर परशुराम जी, बाली और अंत में लंका में अहंकार के प्रतीक कुंभकर्ण का विनाश भी भगवान राम के द्वारा होता है। इस तरह से व्यष्टि अहंकार के 3 प्रतीक हैं, परशुराम, बाली और कुंभकर्ण, अर्थात सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अहंकार। समष्टि अहंकार के स्वरूप भगवान शंकर के इस साक्षात धनुष को
विनष्ट करने, तोड़ने का कार्य भगवान का है। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य जितने अवगुण हैं उन्हें हम गुणों के द्वारा मिटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे जीवन में लोभ है तो उसे हम दान के द्वारा मिटा सकते हैं। हमारे हृदय में क्रोध है तो हम उसे क्षमा के द्वारा जीत सकते हैं। हमारे अंतःकरण में काम है तो उसे ब्रह्मचर्य और संयम के द्वारा जीत सकते हैं। और अगर हमारे हृदय में कपट है तो उसे हम सरलता के द्वारा जीत सकते हैं। अतः संसार के जितने अवगुण हैं उन सब अवगुणों को हराने के लिए कोई न कोई गुण है और उन गुणों के द्वारा अवगुणों को हराया जा सकता है। किंतु अहंकार को हराना केवल ईश्वर के बस की बात है, अन्यथा इसको हराना वाला कोई नहीं। क्योंकि जो भी हम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे, वह भी तो मैं से जुड़ा हुआ होगा। मैं के द्वारा मैं नहीं मिटेगा, इसीलिए सत्कर्मों के द्वारा पहले बुराई को मिटाएं और जब सत्कर्म के सात्विक मैं के द्वारा दुष्कर्मों को जीत लें तो ईश्वर से कहें कि भगवान, इस मैं को जीव कैसे तोड़ पाएगा, इसे तो आप ही तोड़ दीजिए। इसीलिए इन चारों प्रसंगों में ईश्वर के द्वारा ही अहंकार पर प्रहार, अहंकार को विनष्ट करने की पद्धति का वर्णन किया गया है। अंततो गत्वा सब कुछ करने के बावजूद जब तक अहंकार विनिष्ट नहीं होता, अहंता और ममता का समर्पण नहीं होता, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती। अहंता का विनाश एकमात्र ईश्वर के द्वारा ही संपन्न होता है। इसीलिए महाराज श्री जनक जी ने लक्ष्य भेद की परीक्षा नहीं ली, अपितु धनुष तोड़ने की परीक्षा ली। और इसी कारण रामचरितमानस में धनुर्भंग का सांकेतिक रूप से वर्णन करते हुए कहा गया, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सबु ठाड़े। 1-260-7। भगवान श्री राम को न तो किसी ने धनुष उठाते देखा, न चढ़ाते देखा और न तोड़ते देखा। बस यही दिखाई पड़ा कि धनुष टूटा पड़ा है और राम खड़े हैं। भगवान राम द्वारा यदि व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा, तो भी इसका अभिप्राय होता कि मैं को स्वीकृति दी गई। यद्यपि धनुष टूट गया, किंतु यह नहीं दिखाई दिया कि किसने तोड़ा। सचमुच शंकर का यह धनुष क्या खंडित हुआ, मानो अहंकार का पूरी तरह से विलीनीकरण हो गया। दूसरी ओर परशुराम जी हैं। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परशुराम जी से संबंधित प्रसंग कुछ इतना विनोद भरा है कि उनका गौरव कुछ कम सा होता प्रतीत होता है। जो लोग परशुराम जी के बड़े पक्षधर हैं, वे तो गोस्वामी जी की बड़ी कड़ी आलोचना करते हैं। इस विषय पर कई लोगों ने बड़े लंबे लंबे लेख लिखे कि तुलसीदास जी ने यह क्या किया, एक छोटे से व्यक्ति द्वारा समाज के तात्कालीन महापुरुष का इतना अनादर और इतना उपहास कराया। पर आप विचार करके देखिए कि परशुराम जी के जीवन का चरम कल्याण तो उसी पद्धति से है। उनका जीवन विकसित होकर जहाँ पहुँचने की बात रुक गया है, वहीं तो यह प्रक्रिया के अंतिम परिणाम की आवश्यकता है। परशुराम जी की समस्या क्या है? पहले रावण और रावण को जीतने वाला सहस्त्रार्जुन को जीतने वाला परशुराम, और अब परशुराम जी खड़े हैं श्री राम के सामने। यह बड़ा तात्विक क्रम है। रावण सारे विश्व को जीत लेता है। विश्व विजयी के बावजूद कुछ ऐसी योद्धा भी हुए जो रावण को परास्त करने में सफल होते हैं। ऐसे दो प्रसिद्ध योद्धाओं का नाम रामचरितमानस में आता है, जिनमें एक तो है बाली और दूसरा सहस्त्रार्जुन। बाली ने रावण को बड़ी सरलता से हराकर उसे बगल में दबा लिया था और सहस्त्रार्जुन ने भी रावण को हंसी हंसी में तत्काल परास्त कर दिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया था। इसका अभिप्राय क्या है? जैसा कि पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि रावण मूर्तिमान मोह का प्रतीक है और मोह ने सारे सद्गुणों, सारे देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ऐसा नहीं कि मोह जीवन में कभी परास्त नहीं होता। यह केवल इतिहास का ही सत्य नहीं है, बल्कि हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। हमारा मोह सर्वदा एक रस बना रहता है, या उसमें कभी परिवर्तन भी होता है, कभी हारता भी है। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब ऐसा लगता है कि मोह पराजित हो गया, नष्ट हो गया। अब मान लीजिए आप कथा में, सत्संग में बैठे हुए हैं, तो क्या उस समय यह प्रतीति नहीं होती कि इस समय मोह हमारे जीवन से दूर हो गया है? जैसा कि रामायण में वर्णन आता है कि रावण कई प्रसंगों में हारा, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी मोह कई प्रसंगों में हारता है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मोह हारता ही है।
मरता नहीं। इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसीलिए उन्होंने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा 7:61। सत्संग में जाने पर हरि कथा सुनने को मिलती है और हरि कथा सुनने को न मिले तो बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग 7:61। बिना सत्संग के हरि कथा सुनने को नहीं मिलती और कथा सुने बिना मोह भागता नहीं। यहाँ भागना शब्द बड़ा सार्थक है। आप कथा सुन रहे हैं और मोह भाग कर कहीं खड़ा हुआ है, पर जो ही आप जाने लगेंगे तो वह फिर साथ लग जाएगा। इसीलिए मोह का भाग जाना और हार जाना महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर कहा गया मोह का भंग होना। इसीलिए रामायण में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग 7:61। आगे चलकर उत्तरकांड में गरुड़ जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज कथा सुना दीजिए। तो शंकर जी ने कहा, मिलेहु गरुड़ मारग मह मोही, कवन भांति समझावो तोही 7:63। अरे आप तो मार्ग में मिले हैं, अब आपको क्या कथा सुनाऊं। गरुड़ जी बोले कि महाराज हमारे आपके बीच ऐसी कोई बात नहीं है, अतः यही मार्ग में कथा सुना दीजिए। शंकर जी ने कहा कि कथा सुना तो दूंगा, लेकिन इसका वांछित परिणाम नहीं होगा। वे चाहते थे कि गरुड़ जी ऐसी कथा सुने जिससे उनका मोह विनष्ट हो जाए। इसीलिए शंकर जी ने वहां पर शब्द बदल दिए। मिलेहु गरुड़ मारग मोही, कवन भांति समझावो तोही, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा 7:60-3:4। मोह का भंग होना और बात है और मोह का पराजित होना और बात। अंत में यह उल्लेख आता है कि रावण न केवल बाली से बल्कि सहस्त्रार्जुन से भी हारता है। आखिरकार सहस्त्रार्जुन और बाली की रावण से मित्रता ही हो जाती है। यह केवल इतिहास का ही सत्य नहीं अपितु हमारे जीवन का भी सत्य है। हम लोग भी जब सत्संग में जाकर मोह को जीत लेते हैं तो उसके बाद मोह को मारते थोड़े ही हैं, बल्कि उससे हमारा समझौता हो जाता है। मोह कहता है कि 1 घंटे के लिए तुम सत्संग में चलना और बाकी समय हमें दे देना, और इसका अभिप्राय है कि यही अच्छाई और बुराई का समझौता अर्थात सहस्त्रार्जुन और रावण का समझौता है। जैसा कि पिछले प्रवचन में कहा जा चुका है कि बाली देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ और उसका अभिप्राय है वह पुण्य का प्रतीक है। इसका अभिप्राय है कि अन्य सद्गुणों को, अन्य देवताओं को तो रावण ने हरा दिया, पर जब बाली से युद्ध हुआ तो उसके समक्ष महान पुण्य के समक्ष पाप और मोह का प्रतीक रावण हार गया। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि रावण के हारने के बाद अर्थात मोह के हारने के बाद हमारे जीवन में अंतर क्या आया। यही तो हुआ कि रावण और बाली ने समझौता कर लिया, और इसका अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में अच्छाई द्वारा बुराई को कुछ क्षणों के लिए हारने के बाद अंततोगत्वा उनमें समझौता भी हुआ है। इसी प्रकार यदि सहस्त्रार्जुन की गाथा पर विचार करें तो वहाँ पर भी यही समस्या दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि पुराणों में यही उल्लेख आता है कि वह बड़ा धर्मात्मा, बड़ा सच्चरित्र राजा था और बड़ी योग्यतापूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। संकेत तो यह आता है कि उसे अनगिनत रूप धारण करना आता था, जिससे वह प्रजा के सारे रहस्यों को समझकर न्यायपूर्वक शासन करता था। कहा जाता है कि उसकी जितनी प्रजा थी, सहस्त्रार्जुन उतने ही वेश बनाकर सच्चाई को जान लेता था। ठीक ठीक न्याय तभी हो सकता है जब मनुष्य घटनाओं का सही रूप जान ले। अन्य निर्णय करने वाले व्यक्ति दूसरों के माध्यम से सूचना पाकर पूरी घटना का सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं उसके महान पुरुषार्थ की और संकेतिक है, और अनगिनत रूप धारण कर समाज का सुसंचालन करना उसके न्याय का प्रतीक है। अतः जब सहस्त्रार्जुन का रावण से संघर्ष होता है तो वह भी रावण को हरा देता है। विडंबना यह है कि सहस्त्रार्जुन का रावण से भी समझौता हो जाता है। इसीलिए रामायण में एक सांकेतिक तत्व आता है कि विभीषण भगवान की शरण में जाने से पहले भी भजन करते थे और बाद में हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम की शरण में गए। अतः विभीषण जी के जीवन की आरंभिक भक्ति और हनुमान जी की प्रेरणा से जिस भक्ति का उदय हुआ उसमें कोई अंतर है या नहीं।
अंतर यह है कि हनुमान जी की प्रेरणा के पहले ही विभीषण की भक्ति रावण से समझौते की भक्ति थी। और समझौते की भक्ति का तात्पर्य है कि रावण ने विभीषण को मात्र इतनी सुविधा दे दी कि वह मंदिर में भक्ति कर सके, पूजा कर सके। इसके बदले में विभीषण ने रावण को छूट दे रखी थी कि संसार के प्रति तुम्हें जो कुछ करना हो सो करो। इस प्रकार प्रकाश और अंधकार, सद्गुण और दुर्गुण का यह विलक्षण समझौता हो गया। इसका लाक्षणिक अर्थ यह है कि सहस्त्रार्जुन और बाली द्वारा रावण को हरा देने पर भी दोनों के जीवन में पतन की स्थिति आती है। बाली के जीवन की घटनाओं से तो हम परिचित ही हैं। पहला तथ्य तो यही है कि बाली ने रावण को जीत लिया, किंतु न तो उसे मारा और न छोड़ा। तात्पर्य है कि मोह को विनष्ट करने की पूरी शक्ति पुण्य में भी नहीं है। मोह को विनष्ट करने का क्रम तो बाद में आता है। मोह केवल कुछ क्षणों के लिए पुण्य के सामने पराजित हुआ। वर्णन आता है कि बाली ने रावण को बगल में दबा लिया और 6 महीने तक सारे संसार में घूमता रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? मानो बाली ने संयोग से रावण को हरा तो दिया, पर चिंता हुई कि यदि मैं दूसरों से यह कहूँगा कि मैंने रावण को हरा दिया तो शायद लोग विश्वास न करें। इसीलिए बगल में प्रमाण पत्र दबाए हुए दिखा रहा था कि देखो, मैंने रावण को जीत लिया। इसी प्रकार अनेक लोगों का दुर्गुण को जीतने में उतना आनंद नहीं आता जितना दुर्गुण विजेता कहलाने में। वे लोगों से प्रमाण पत्र चाहते हैं कि आप बहुत बड़े महापुरुष हैं। अन्य लोग प्रमाण पत्र दे स्वीकार करें कि रावण उनकी बगल में दबा हुआ है। आखिरकार बाली जीवन में मोहग्रस्त होता है और रावण के मोह की वृत्तियां स्वयं उसके अंतःकरण में आती है, जिससे वह अपने भाई को मारकर निकाल देता है और उसकी पत्नी को छीन लेता है। रावण को हराने के बाद मोहग्रस्त होकर उसने भी जीवन में रावणत्व को स्वीकार कर लिया। उधर महान पुरुषार्थी सहस्त्रार्जुन सर्वथा न्यायपूर्वक शासन कर रहा था, किंतु रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका भी पतन हुआ, जिसका बड़ा सांकेतिक तत्व है। कथा आती है कि वन में घूमते घूमते संयोग से सहस्त्रार्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया। महर्षि जमदग्नि परशुराम के पिता थे। उन्होंने सोचा कि देश का राजा आया हुआ है, अतः उसका स्वागत करना चाहिए। यद्यपि जमदग्नि को उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, किंतु उन्होंने त्याग के अहंकार का प्रदर्शन न कर शील और क्षमावृत्ति का परिचय दिया। महापुरुष सामान्यतः जिस प्रकार उपेक्षा करते हैं, अगर वे चाहते तो उस प्रकार की उपेक्षा का प्रदर्शन कर सकते थे, परंतु उन्होंने सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का स्वागत किया। सेवा सत्कार से आश्चर्यचकित होकर ऋषि को धन्यवाद देने की बजाय सहस्त्रार्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि कुटिया में रहने वाले तपस्वी ने इतना सुंदर सत्कार कैसे किया। अतः राजा ने पूछा कि महाराज, यह बताइए कि आपने मेरा और मेरी सेना का इतना अच्छा स्वागत सत्कार कैसे किया। जमदग्नि बड़े सरल थे, अतः उन्होंने कह दिया कि मेरे आश्रम में कामधेनु है और उससे मैं जो मांगता हूँ वही मुझे प्राप्त हो जाता है। उसी के कारण मैं आपका स्वागत करने में समर्थ हुआ। बस यहीं से सहस्त्रार्जुन के जीवन का पतन आरंभ हो गया। सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु की महिमा सुनी तो तुरंत कहा कि महाराज, यह गाय हमें दे दीजिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सहस्त्रार्जुन के जीवन में विजय के पश्चात मोह की वृत्ति आ गई और विजेता का गर्व अलग आ गया। जब भगवान ने अवतार लेने की घोषणा की तो उस समय ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग भी अवतरित हो जाओ। देवताओं ने पूछा कि हम लोग क्या करें। ब्रह्मा ने आदेश दिया कि तुम सब के सब वानर शरीर धारण करके संसार में आ जाओ और बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। 1:287। भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा का यह संदेश सबके लिए है। देवता जब तक देवता थे तब तक वे राक्षसों से हारते रहे, किंतु जब वे बंदर बने तब कहीं जाकर राक्षसों को जीतने में समर्थ हुए। देवता देवता के रूप में हारते क्यों थे? क्योंकि जब तक वे देवता थे तब तक पुण्यात्मा तो थे, किंतु स्वर्ग में रहते हुए अपने जीवन का लक्ष्य भोगों को भोगना मानते थे। इसीलिए अगर हम जीवन का लक्ष्य भोग मानते हैं तो हमें भोग तो प्राप्त होगा, पर हमारे अंतःकरण के दुर्गुणों की पराजय नहीं होगी। यदि दुर्गुणों को पराजित करना है तो पहले देवता को बंदर बनना पड़ेगा और सेवा वृत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। इसका अभिप्राय है कि पुण्य का फल भोग नहीं, अपितु सेवा स्वीकार करना है।
पर साथ साथ ब्रह्मा ने एक बात और कही कि आप लोग वानर शरीर धारण करके जाइए, परंतु राक्षसों के विरुद्ध लड़ाई मत छेड़िएगा और भगवान के आने की प्रतीक्षा कीजिए। श्री राम के अवतरित होने पर उनके साथ जाकर आप लोग लंका में विजय प्राप्त करेंगे। विचार के देवता ब्रह्मा का आदेश यह था कि अगर हम दुर्गुण दुर्विचारों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंतःकरण में सेवा वृत्ति का उदय हो, साथ साथ ईश्वर की प्रतीक्षा भी हो। इसीलिए सभी देवता रूपी वानर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु बाली का स्वभाव बिल्कुल उल्टा निकला। उसने भगवान के आने तक प्रतीक्षा नहीं की और पहले ही रावण को हरा दिया। बाली के मन में कहीं न कहीं यह बात आई होगी कि अगर भगवान के आने के बाद रावण हारेगा तो उसका श्रेय राम को मिलेगा, मुझे नहीं। इसीलिए यदि मैं पहले ही उसे हरा दूं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि मैं रावण को हरा सकता हूं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अंततः मोह को जीत लेने के बाद भी बाली अहंकारग्रस्त हो गया। सहस्त्रार्जुन की समस्या यह है कि वह 1000 भुजाओं वाला पुरुषार्थी होते हुए भी कामधेनु चाहने लगा। मनुष्य यदि 1000 भुजाओं से पुरुषार्थ करे तभी उसकी सार्थकता है, किंतु 1000 बाहुओं वाला व्यक्ति द्वारा कामधेनु चाहने का अर्थ है कि वह जो चाहे सो उसे मिल जाए। कामधेनु का वर्णन इसी रूप में तो किया गया कि व्यक्ति को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली है। भुजाओं के द्वारा तो तभी मिलेगा जब व्यक्ति कुछ करेगा, किंतु कामधेनु होगी तो जो चाहेगा वह उसे मिल जाएगा। इस प्रकार सहस्त्रार्जुन के अंतःकरण में लोभ का उदय हो गया। सहस्त्रार्जुन न्याय का प्रतीक है। जब न्याय में लोभ का उदय होगा तो न्याय विकृत हो जाएगा। सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु मांगी तो ऋषि जमदग्नि ने कहा कि भाई, यह गाय तो मुनियों के आश्रम में ही रहती है। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि मुनि ही सही अर्थ में उसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि वे उसका उपयोग स्वार्थ में न करके केवल लोक कल्याण के लिए करते हैं। कामधेनु से जमदग्नि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वे तो उससे कुछ भी केवल दूसरों का सत्कार और सेवा के लिए मांगते थे। यह जमदग्नि की उदारता है। अंततोगत्वा परिणाम यह हुआ कि जब उन्होंने कामधेनु को देना अस्वीकार कर दिया तो सहस्त्रार्जुन जैसा न्यायपरायण राजा एक त्यागी तपस्वी की गाय बलपूर्वक छीन ले गया। जब मनुष्य में घोर प्रलोभन की वृत्ति आ जाती है तो न्याय विकृत हो जाता है। न्याय अन्याय की वृत्ति समाप्त हो जाती है और उस समय व्यक्ति अन्यायपूर्वक दूसरे का स्वत्व अपहरण करना चाहता है। जमदग्नि के पुत्र परशुराम उस समय आश्रम में नहीं थे। जब वे लौटकर आए तो उन्हें सहस्त्रार्जुन के इस अपराध का पता चला और उन्होंने अपने फरसे से उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया। न्याय और पुरुषार्थ के प्रतीक सहस्त्रार्जुन ने मोह को हरा दिया, किंतु वह स्वयं लोभ और स्वार्थ की वृत्ति के सामने पराजित हो गया और परशुराम जी ने अपने फरसे से उसकी 1000 भुजाओं को काट डाला। इस प्रसंग में रामचरितमानस में परशुराम जी का जो वर्णन किया गया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस समय परशुराम जी उस स्वयंवर सभा में पहुँचे तो गोस्वामी जी ने उनका बड़ा सार्थक चित्र खींचा है। उन्होंने कहा, धरि मुनि तनु जनु बीर रसु आयहु जह सब भूप 1-268। ऐसा लगा जैसे साक्षात वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके आ पहुंचा हो। वे मृग चर्म लिए हुए थे। शरीर पर मुनियों का वल्कल वस्त्र था और यद्यपि धनुष तो एक ही था किंतु तरकश 2-2 थे। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे 1-267-8। और उनके सुंदर कंधे पर फरसा रखा हुआ था। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को न केवल हराया बल्कि उन्होंने उसका वध भी कर दिया। वध करने के पश्चात जब वे लौटकर आश्रम में आए और जमदग्नि ने सुना कि मेरे पुत्र ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया है तो उन्होंने परशुराम जी को बड़ा फटकारा। उन्होंने कहा कि तुमने राजा का वध करके उचित कार्य नहीं किया। राजा से यदि भूल हो गई थी तो उसे क्षमा कर देना चाहिए था, क्योंकि राजा प्रजा को संरक्षण देता है। यह तुमने बहुत बड़ा पाप किया। तुम इस पाप का प्रायश्चित करो और तीर्थाटन के लिए जाओ। परशुराम जी पिता की आज्ञा मानकर तीर्थ यात्रा को चले गए। इसके बाद पहले की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सहस्त्रार्जुन के लड़के अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आश्रम में आते हैं और जमदग्नि का सिर काट देते हैं।
जब परशुराम तीर्थ यात्रा से लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माता विलाप कर रही है और जमदग्नि जी मृत पड़े हुए हैं। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संदर्भ हैं, अतः दोनों संदर्भों में इस चरित्र का विचार करना आवश्यक है। उक्त दृश्य देखकर परशुराम जी ने कठोर निर्णय लिया। उन्हें लगा कि मेरे पिता बड़े अहिंसक और क्षमाशील थे और इसी नाते उन्होंने मुझे फटकारा था, लेकिन मेरे पिता की अहिंसा और क्षमा वृत्ति किस काम आई। अन्यायियों ने आखिर उनका सिर काट दिया और इसका अभिप्राय है कि क्षमा अथवा क्षमा दृष्टि समाज के लिए घातक है। केवल कठोर न्याय और कठोर दंड के द्वारा ही समाज में बुराई की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इस अपराध का मैं केवल मारने वाले को नहीं अपितु सारी जाति को दंड दूंगा। परशुराम यह मानते हैं कि सिर्फ अपराधी को ही नहीं बल्कि जो मौन रहकर अपराध को देखे उसे भी दंड मिलना चाहिए। परशुराम का आशय यह था कि अगर अन्य राजाओं को यह लगा होता कि सहस्त्रार्जुन के लड़कों ने अन्याय किया है तो वे उसे वैसा कार्य करने से रोकते और यदि उक्त जघन्य कार्य हो गया था तो राजाओं को उन्हें दंड देना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया। इसका अभिप्राय है कि राजाओं ने संतोष कर लिया और यह मान लिया कि एक क्षत्रिय की मृत्यु का बदला ले लिया गया एवं उन्होंने इसे जातीय संघर्ष बना दिया। अतः परशुराम जी जातीय संघर्ष के द्वारा पूरी क्षत्रिय जाति को दंड देने और उसे समूल नष्ट करने का संकल्प कर लेते हैं। इस प्रकार परशुराम जी कठोर न्याय ऐसा न्याय लेकर चलते हैं जिसमें क्षमा के लिए कहीं स्थान नहीं है और वे चाहते हैं कि इससे समस्या का समाधान निकल आए, किंतु सामाजिक दृष्टि से परशुराम जी पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। यह संतुलन तो श्री राम के आने पर ही हो पाता है। सामाजिक बुराई की समस्या का समाधान क्या कठोर दंड और केवल अस्त्र के द्वारा हो सकता है? परशुराम जी ने भले ही सारी की सारी क्षत्रिय जाति को मिटाने का संकल्प किया हो, पर उससे क्या संसार की बुराई मिट गई? क्षत्रिय जाति को मिटाने के बाद भी रावण का अत्याचार तो समाज में होता ही रहा। यह अत्याचार ब्राह्मण कर रहा है या क्षत्रिय, इसका कोई महत्व नहीं। अत्याचार तो अत्याचार है और ऐसी परिस्थिति में एक जाति के अत्याचार की बजाय दूसरी जाति द्वारा अत्याचार होता रहे तो यह अपूर्णता है। यही इसका सामाजिक संदर्भ है। सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं को परशुराम जी ने फरसे से काट दिया। लंका कांड में आपने पढ़ा होगा कि लंका के युद्ध में भगवान राम अस्त्र शस्त्रों और रथ का वर्णन आध्यात्मिक रूप में करते हैं। आध्यात्मिक संदर्भ में भगवान राम कहते हैं कि जो व्यक्ति आंतरिक शत्रुओं को जीतना चाहता है उसे धर्मरथ चाहिए और धर्मरथ में बैठे हुए योद्धा के पास अमुक शस्त्र होने चाहिए। इन शस्त्रों में वे धनुष और फरसे का भी वर्णन करते हैं और कहते हैं दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। 6:79-8 दान परशु है और विज्ञान ही धनुष। विज्ञान के धनुष और दान के परशु में किसके प्रति परशुराम जी में महत्व बुद्धि है? उन्होंने फरसे के द्वारा सहस्त्रार्जुन की भुजाओं को काटा था। धनुष का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। अपना नाम भी वे परशुराम ही पसंद करते हैं। हालांकि धनुष भी रखते थे, किंतु किसी ने उन्हें धनुष राम नहीं कहा। अतः सहस्त्रार्जुन रूपी लोभ को फरसे से काटकर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। लोभ तो जब कटेगा तो फरसे से ही कटेगा। जैसा कि भगवान राम ने कहा दान परशु, दान ही फरसा है, अर्थात उन्होंने विज्ञान को महत्व न देकर दान को महत्व दिया, धनुष को महत्व न देकर परशु को महत्व दिया। इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने निर्णय किया कि समाज की समस्याओं का समाधान विज्ञान नहीं दान है और सचमुच उन्होंने 1000 भुजाओं को काटकर जितना राज्य प्राप्त किया उसे बांट दिया। उन्होंने उस राज्य पर अधिकार करने की चेष्टा नहीं की और इस तरह से दान के द्वारा दान के परशुधर ने विज्ञान का प्रयोग जीवन में नहीं किया। केवल दान का प्रयोग करके उन्होंने समाज में जो लोभ जनित अन्याय फैल गया था उसे मिटाने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार न्याय और पुरुषार्थ ने रावण रूपी मोह को हराया तथा न्याय और पुरुषार्थ जब लोभग्रस्त हुआ तो उसने हराया परशुराम के फरसे ने।
परशुराम ने जब अपने फरसे से लोभ को हरा दिया तो अंत में वही हुआ जैसा कि होता है। जब रावण की आदि सेना मारी गई तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। हालांकि वह पहले भी जगा सकता था, लेकिन आधी सेना मरने के बाद जगाने का क्या तात्पर्य है। बात यह है कि कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। अतः जब आधी सेना मर जाती है, आधा पाप मर जाता है, तभी तो यह कुंभकर्ण जागता है। इसका अभिप्राय यह है कि लोभ को मारने के लिए दान का फरसा उठा ही था। अभी आपने दान दिया ही था कि मैं दानी हूँ का कुंभकर्ण जाग गया। यह बीच में ही तो जागता है। इसीलिए जब आधे राक्षस मरते हैं तभी कुंभकर्ण बीच में जागता है। परशुराम जी के जीवन में भी यही हुआ। उन्होंने समाज के लोभ को मिटाने की चेष्टा की। स्वयं निष्काम ब्रह्मचारी के रूप में निष्पृहता का पालन करने के बाद भी उनमें अहंकार आ गया और उनके सात्विक अहंकार से लोग संत्रस्त होने लगे। आखिर सात्विक अहंकार का विनाश कौन करेगा। वस्तुतः भगवान राम ने शंकर का धनुष तो पहले तोड़ा था, किंतु परशुराम जी ने स्तुति करते हुए उनसे कहा कि महाराज, शंकर जी का धनुष तोड़ना तो बहाना था, वास्तव में आपने मेरा अहंकार तोड़ने की चेष्टा की है, इसीलिए आपके द्वारा वह कार्य संपन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जब तक अहंकार विलीन और विनिष्ट नहीं होगा तब तक जीवन में धन्यता प्राप्त नहीं होगी। यही परशुराम और श्री राम के प्रसंग का तात्पर्य है। जय श्री राम।